हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, अब उठ गई हूँ मैं सो के। तो अब मैं बनाऊंगी पहले खाना किट्टू के मतलब बाबा जी के ले जाने के लिए। तो देखिए, ये मैंने गूंद दिया है आटा और इधर मैंने दाल भी छौंक दी है। छौंकिया बनी गई है ये। और तवा मैंने साफ कर दिया है। अब मैं फटाफट से रोटी सेक दूंगी, बना दूंगी। और साथ ही मौसम भी ख़राब हो रहा था, मतलब हल्की हल्की बारिश की फुहार सी आ रही थी। तो देखिए, उसके बाद मैंने कर लिया है अपना पानी गरम पीने के लिए। आटा गूंद दिया है मैंने, दाल वो कर दी। तो उसके बाद मैं पीऊँगी पानी। पहले पानी पीऊँगी, फिर देखूँगी बाकी काम। तो देखिए, अब चलिए अब अपना पानी पी लेते हैं, गर्म पानी। तो देखिए, मैं गर्म पानी पीने वाली थी, फिर मैंने सोचा लाओ पहले जो बाहर की खाट होती है ना, इसे बाहर निकाल देती हूँ। क्योंकि रात को ना बारिश का डर रहता है, तो इस वजह से इसे अंदर करनी पड़ती है। तो देखिए, अब मैं पी रही हूँ यहाँ पे बैठ के पानी। और घूंट घूंट करके पीते हैं ना, ऐसे उखड़ू बैठ के पीते हैं पानी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो देखिए, मैंने पानी तो पी लिया है। अब आ गई हूँ मैं फिर से रसोई में। तो आटा मैंने गूंद दिया था, दाल बन गई थी। तो अब मैं रोटी सेकूंगी, फटाफट से रोटी सेक दूंगी। और क्या नाम, उसके बाद किट्टू के बाबा जी चले जाएंगे। और सही में बताऊं, पूरा दिन का पता भी नहीं चलता है आजकल। माँ जी मतलब गई हुई है जहाँ मेरे देवर रहते हैं, वहाँ गई हुई है। पिंजौर रहते हैं, चंडीगढ़ वहाँ रहते हैं, वहाँ गई हुई है। तो बच्चों के साथ थोड़ी सी वो होती है स्कूल जैसे लाने ले जाने में। तो अब तो उनके स्कूल भी खुल गए हैं। और देखिए, पहले तो मैं क्या नाम खाना बनाती हूँ किट्टू के बाबा जी के लिए, वे खाते ले जाते हैं उनका। फिर उसके बाद बच्चों को नहाना धुलाना, उन्हें तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना। और 7:30 बजे बच्चे चले जाते हैं। तो इसी में कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। और वही है ना, काम तो जितना करो उतना ही और भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसा होता है ना, हाउसवाइफ का काम, घर का ऐसा काम है, सारा दिन लगे भी रहोगे ना तब भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। पता नहीं क्या काम देखेंगे कि एक काम पूरा हो गया, चलो फिर दूसरा काम दिख जाएगा। ऐसे ही लगा रहता है सारा दिन, पूरा काम ही नहीं ख़त्म होता है। और फिर कहते हैं कि हाँ क्या काम है, हाउसवाइफ क्या काम करती है, कुछ भी तो काम नहीं है, क्या काम होता है घर का, ये वो। तो देखिए, उसके बाद अब लग गई थी मैं झाड़ू मारने। तो अब झाड़ू मार लूँगी। पहले तो झाड़ू मारूंगी फटाफट से, उसके बाद पोछा देखूंगी, पोछा भी मारूंगी। और उसके बाद करूंगी मैं अपनी एक्सरसाइज। क्योंकि जब हम अपना पूरा दिन अपने घर को देते हैं, घर परिवार को देते हैं, तो उसमें से हमें 10-20 मिनट कम से कम अपने आप को भी देनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो ये नहीं कि हाँ मैं इतनी भारी एक्सरसाइज करूँगी या इतनी ज़्यादा करूँगी। बस ये है कि थोड़ा बहुत 5-10 मिनट कर लूँगी, जितनी कि मेरे लिए सही हो, जितनी कि मैं कर सकूं। इतनी भी नहीं करूंगी एकदम से ज़्यादा कि फिर बाद में मुझे पछताना पड़े। तो इसलिए थोड़ी सी ही करूंगी, पर करूंगी ज़रूर। तो देखिए, अब लग गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने। और ये ज़िंदगी तो ऐसी है, इसमें अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, तभी आपको फल मिलेगा। नहीं तो रोटी भी खाने के लिए टुकड़े को तोड़ना पड़ता है, खुद तो वो मुंह में जाती नहीं है। तो इसलिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और जैसे कि पहले मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी, जैसे मतलब पहले वैसे तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, तो उसमें सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। तो इसलिए अब ये है कि अब जैसे जैसे तबीयत ठीक होती जा रही है ना, तो ये है कि मेरा वज़न ना खुद से भी थोड़ा कम हो रहा है। और कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी थोड़ा फिट रहेगा, और उससे भी हम सही होने लग जाएंगे। तो ये है कि जैसे धीरे 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 मतलब टाइम बढ़ता रहेगा, तो तबीयत भी सही होती रहेगी। ऐसे ये एकदम से तो कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे ही होता है। तो पता नहीं कि मेरे जो हाथ है ना, ये ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, इनसे मोटे हो रहे हैं, इनसे मुझे थोड़ा मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते, ये बहुत बेकार लगते हैं, गंदे लगते हैं मुझे ये बहुत ज़्यादा। तो खैर, ये देखिए, अब मैं लगी हुई हूँ अपनी मेहनत करने में। देखिए, मेहनत करना हमारा काम है, वो बाकी भगवान के हाथ में है, क्या हमारी किस्मत में है क्या नहीं है। हमारी किस्मत में कुछ होगा अच्छा तो हमारे साथ होगा, नहीं होगा अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे, हमारे अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें फल मिलेगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम मेहनत करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे।
तो मेहनत करते 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 कभी ना कभी तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, कभी ना कभी तो हमें फल मिलेगा। तो मेहनत करती रहनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं भी लगी पड़ी हूँ अपनी मेहनत करने में। दुनिया का क्या है, दुनिया तो कुछ ना कुछ कहती रहती है। दुनिया को कहने से मतलब है, जो मेहनत करता है, जो करता है, बाकी उसे ही पता रहता है कि उसकी ज़िंदगी कैसी है, वो क्या मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो वीडियो बनाने में हो, चाहे वो ज़िंदगी में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। बाकी बात बनाने वाले बात बना ही देते हैं, पर असलियत में तो उसे ही पता रहता है जो उस ज़िंदगी को जीता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो अपनी तरफ से कितनी मेहनत कर रहा है। तो चाहे वो रिश्ते हो, चाहे कुछ हो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा वो करूँ। बाकी अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसमें भैया मेरा कोई कसूर नहीं है, पर मैं अपनी पूरा वो देती हूँ कि हाँ, मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ, उससे ज़्यादा ही करती हूँ। पर खैर कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। बाकी इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। जितनी टेंशन लेंगे इतनी हमारे मतलब प्रॉब्लम आएगी, हमें बीमार रहेंगे, दिमाग में टेंशन ये वो। तो इसलिए ना टेंशन लो ना दो, बस अपना टेंशन फ्री रह लेना चाहिए। बाकी दुनिया जो कह रही कह लेने दो, अपनी ज़िंदगी जियो, मस्त रहो, हंसते रहो, व्यस्त रहो। तो ऐसे ही रहना चाहिए। तो देखिए गद्दे हो रहे थे थोड़े से, वो बहुत दिन हो गए सुखाए थे, तो मैं ऊपर धूप आ रही थी तो धूप में डाली आई हूँ गद्दे। कहाँ है डुगू किट्टू की पायल है? इन्होंने ना जब यहाँ गद्दे बिछ रहे थे, इसने मेरे से बिना पूछे पैरों में से पायल निकाली। मम्मी से पूछती, मम्मी निकालती ना उन्हें, और निकाल के फिर अलमारी में रखती। नहीं, बिना पूछे निकाली, और अब एक पायल पता नहीं कहाँ डाल दी, पा ही नहीं रही, इसमें भी नहीं है। कहाँ गई एक पायल? तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने लगा दिया कपड़े धोने की मशीन। देखिए ज़्यादा नहीं हो रहे थे, पर जितने भी हो रहे थे फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे ही दिक्कत होती है। तो देखिए कुछ ये पड़े हैं और कुछ वहाँ मशीन में मैंने डाल दिए हैं। और ये बेड की चादर है और एक खेस है, चादर है ओढ़ने वाली, वो भी मैंने भी धोने के लिए ले लिए। तो अब मैं बनाऊंगी चाय, हम नाश्ता करेंगे। मैंने भी अब तक कोई नाश्ता नहीं किया था। अकेले मेरा, सही में बताऊँ, मेरा खाने का मन नहीं करता है। जब बच्चे रहते हैं मेरे पे तभी खाया जाता है, जब कोई रहता है अकेली में रहने लगी ना तो मैं आधा भूखी भूखी रहूँगी। मेरा खाने का, सही में बताओ, अकेले मन नहीं करता है मेरा बिल्कुल भी, ना ही बनाने का करता है अपने लिए। तो ये लग रहे हैं, ये खेल रहे हैं। तो अब मेरा काम कुछ नहीं है, बस कपड़े धोने हैं, इनको मिलाना है और खुद नहाना है, बस मेरा ये काम रह रहा है। बाकी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है शाम तक, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, बाकी पोछा वगैरह मारा। पोछा मैंने नहीं, झाड़ू ही झाड़ू मारी थी मैंने एक्सरसाइज करने से पहले, पोछा अब मारा है। तो देखिए ये अब कपड़े धोने की मशीन लगाई, उसके बाद अब आए हम नाश्ता करने के लिए। तो ये देखिए नाश्ते में हम ले रहे हैं चाय, और दाल बनाई थी सुबह वो है, रोटी बनाई थी वो है। तो देखिए साथ ही आम भी है, आ जाइए आप आम भी खा लीजिए। तो क्या नाम, अच्छे लगते हैं आम। आजकल आम का सीज़न है तो सबसे ज़्यादा आम ही पाए जाते हैं और आम खाए जाते हैं। इधर तो वैसे भी आम सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आइए जी, जिसका मन कर रहा है आम खाने का, आप लोग आइए और आम खा लीजिए। तो उसके बाद देखिए मैंने कपड़े भी धो दिए, पूरा टब भर गया है। तो अब मैं इन्हें ऊपर फैला के आऊँगी। ऊपर फैलाने का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि धूप तेज़ होती है तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो देखिए अब मैं ऊपर कपड़े फैला रही हूँ। गर्मी में सच्ची में बताऊँ कपड़े फैलाने में थोड़ा सा वो है, पर आज इतनी धूप नहीं थी, मतलब ठीक था मौसम, हवा भी चल रही थी और धूप भी थी। ये है कि जैसे मैंने आज कपड़े धो लिए थे तो मैं फ़ायदे में रही, क्योंकि उसके बाद मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, कहीं दिन तक बारिश रही। तो पर जब मैंने आज कपड़े धो लिए थे तो मैं फ़ायदे में रही। और आजकल जैसे बरसात चल, तो देखिए फ्रेंड्स, अब दोपहर के बज गए हैं ढाई, 2:30 बज गए हैं। तो 2:30 बजे मेरा अब काम ख़त्म हुआ है, मतलब काम तो हो जाता है ख़त्म, पर पता क्या है, मैं ना धीरे धीरे करती हूँ। एक काम किया फिर आराम किया, एक काम किया फिर आराम किया, क्योंकि मैं थक जाती हूँ और मेरे पे सांस चढ़ जाता है, दर्द हो जाता है। इसलिए मैं एक का काम करती हूँ आराम आराम से। और मैं इससे भी अगर मैं लगातार कर लूँगी तो वो काम जल्दी हो जाएगा और फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाएगा, और फिर मेरे पे पूरा दिन ना मैं फिर बोर हो जाती हूँ। इसलिए मैं आराम आराम से काम करती हूँ। तो मैंने बच्चों को दिया है खाना, ये खाना खा लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा आराम कर लेंगे।
तो ये वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा कर जरूर जाना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए अब मैंने पर्दे डाल दिए हैं, गर्मी ना आए बाहर से, क्योंकि बाहर धूप होगी है बहुत ज़्यादा। और मैं ना कपड़े भी ले आई हूँ ऊपर से उतार के, क्योंकि ऊपर ज़्यादा तेज़ धूप है और धूप में कपड़े वैसे भी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उतार के यहाँ रख दिए। मैंने कहा जो थोड़े से मतलब वो होंगे, गिल्ले से होंगे, वो यहाँ सूख जाएंगे, ऊपर से मैं उतार के ले आई थी। तो चलिए जी, बाय। ले डुगू बाय करिए दोनों, चलो आज बाय करो दोनों।